हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी रीट प्री के बाद रीट मेंस की तैयारी में लग गए होंगे और पूरा का पूरा सिलेबस आपने देख लिया होगा। और आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं शैक्षिक परिदृश्य, जो कि हमारे रीट मेंस का ही टॉपिक है। तो आइए आज ना हम थोड़ा सा शुरू करेंगे, लेकिन चलो कर देते हैं। जैसे सबसे पहले शिक्षण में नवाचार, ठीक है। तो ये नवाचार क्या है, जैसे SIQE, यानी कि मैंने पूरा शैक्षिक परिदृश्य कंप्लीट कर लिया है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी साझा कर दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने SIQE से, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, वो है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि यह एक समन्वित कार्यक्रम है जो कि CCE यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन प्लस ABL एडवांस ABL का तो आपको पता होगा, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और CCP यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड और पेडागोजी, ठीक है। इन तीनों ने मिलाकर ये SIQE बनाया है, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए। समन्वित का अर्थ होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो CCE की फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन। उसके बाद ABL की यहाँ पे लिखी हुई है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। CCP यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, इसको बोलते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और ये चाइल्ड केंद्रित शिक्षा। उसके बाद कि CCE आखिर होता क्या, हालांकि हम लोगों ने रीट प्री के अंदर पढ़ा है, फिर भी हमारा जो शैक्षिक परिदृश्य है उसके अंदर अपने को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो CCE इसे 2010 से 11 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर और अलवर की 60 स्कूलों यानी कि 20 शहरी और 40 ग्रामीण में चलाया गया था, ठीक है। यह 2015-16 में पूरे राजस्थान में लागू हो गया। ये पूछा था कि CCE अगर राजस्थान में कब लागू हुआ, तो ये 2015 से 2016 के अंदर लागू हो गया था। फिर सरकार का क्या विश्वास था, सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं, ऐसा विश्वास सरकार का था। लागू करने के लिए इसमें MOV समझौता हुआ, ठीक है। और ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद प्लस किन किन का मतलब, इन्होंने किन 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 लोगों ने मिलकर इसका साथ दिया, तो ये है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा और RSCERT उदयपुर, और इसके साथ में यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति, इन सभी ने मिलकर क्या MOV के अंदर ये सभी मिलकर और इन्होंने ये जो SIQE है इसके अंदर भाग लिया था। तो इसका जो ये है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, इसका कार्य क्या है, तो यह कार्यक्रम की रूपरेखा व प्रशिक्षण इनका कार्य है। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा संचालन, इसका है संचालन करना, यानी कि जो ये बना रहे हैं ना उनका संचालन करना निदेशालय माध्यमिक शिक्षा का ही कार्य है। और RSCERT यानी कि जो उदयपुर है वो अकेडमिक कार्य के लिए यही है जो अकेडमिक कार्य करेगी इसके लिए। और यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति है तकनीकी समर्थन के लिए, ठीक है। तो अब कौन से विद्यालय में लागू होगा, ये होगा कक्षा 1 से 5 तक, ठीक है। इसके अंदर राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विद्यालय, राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विद्यालय और राजस्थान उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय, ठीक है। तो अब है कि इसके आखिर ये उद्देश्य क्या होंगे, तो कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर के में गुणात्मक वृद्धि के लिए, ठीक है। दूसरा है कि आयु व कक्षा अनुरूप शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना, यानी कि BLT। और फिर बाल केंद्रित शिक्षा हेतु शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना, सतत एवं आकलन द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी का स्तर अनुरूप शिक्षण किए जाने वाले कार्य, यानी कि SIQE के अंतर्गत कौन से कार्य जो किए जाने वाले कार्य, ठीक है। तो वह बच्चों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना, करके सीखने पर जोर देना, समूह निर्धारण करके पाठ्य योजना बनाना, शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग करना, शिक्षक द्वारा मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करना, और ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कक्षाओं का निर्माण व नियमित उपयोग करना, ठीक है। अब है आकलन व मूल्यांकन। संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 टर्म के अंदर विभाजित किया गया। इसके अंतर्गत क्या है कि आकलन मूल्यांकन में संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 टर्म के अंदर विभाजित किया गया। इधर लिखा हुआ है टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3। टर्म 1 के अंदर FA1 FA2 और फिर SA1, ठीक है। इसके अंदर पाठ्यक्रम कितना 45% कवर होगा और आयोजन माह कौन सा, सितंबर, ठीक है। फिर टर्म 2 FA3 FA4 SA2, ठीक है। SA1 यहाँ हो गया, फिर SA2 टर्म 2 के अंदर, इसमें 40% पाठ्यक्रम जनवरी के अंदर कंप्लीट। फिर टर्म 3 FA5 FA6 और SA3 और इसके अंदर पाठ्यक्रम 15%,
ठीक है, और मार्च यानी कि बोर्ड परीक्षा से पूर्व, ठीक है। FA का मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन, और SC का मतलब होता है सॉरी सुमेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन। नोट, कक्षा 1 से 5 हेतु तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तिथियां पृथक से निर्धारित होंगी। यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कक्षा 5 जो है ना, उसमें तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर कौन सा प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा, और जिसके लिए अलग से तिथियां निर्धारित की जाएगी, ठीक है। अब है नीति निर्धारण यानी कि SIQE और नियमित क्रियाएं। नीति निर्धारण के लिए परियोजना संचालन समिति, ठीक है। मतलब मैंने सभी नहीं लिखा, इसमें जो मेरे को मेन लगाना मैंने वही लिखा है, आप देख लेना इसके अंदर। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है तो आप तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। परियोजना संचालन समिति, तो इसके अंदर आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जो कि जयपुर, वो अध्यक्ष रहेंगे नीति निर्धारण के अंदर। 2 नंबर पे मैंने लिखा है प्रतिनिधि राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद जयपुर, ठीक है। और अति आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद परियोजना का समन्वयक यही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेपरेटली लिख ही दिया है। और इसके अंदर बैठक का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि बैठक कब से कब होगी। तो बैठक 3 माह में एक बार अनिवार्य, 3 माह में बैठक एक बार अनिवार्य। इसको आप लिख लेना अच्छे से, मतलब ये इंपॉर्टेंट बना के लिखना, क्योंकि पूछ लेता है कि नीति निर्धारण SIQE में जो बैठक है वो कब से कब तक है ना, तो ये 3 माह में एक बार अनिवार्य। निदेशक RSCERT उदयपुर, ठीक है। और इधर बात करते हैं नियमित क्रियाएं। राजस्थान कार्यकारी समूह 1 में आएगा अति आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद अध्यक्ष, फिर उप निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद सदस्य सचिव, ठीक है। और इसमें भी इम्पोर्टेंट है कि बैठक 2 माह में एक बार अनिवार्य, ठीक है। और इसके प्रतिनिधि यूनिसेफ जयपुर, और इधर कौन था, निदेशक RSCERT उदयपुर। तो ये था हमारा SIQE। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हम अगली दीक्षा पे बात करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।